Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. Here in the advanced level of spoken English course, we are going to check out our new topic in grammar, which is one word substitution. So when we do our vocabulary enhancement, so of course we need to learn a lot of words. तो आज हम क्या करते हैं, हम यूजुअली जब हम vocabulary building में देखते हैं तो we understand a word, फिर हम उसका meaning देखते हैं, फिर हम उसके usage देखते हैं. One word substitution is again very important. So जैसे vocabulary building के लिए you should know one word substitution, आपको word roots पता होनी चाहिए. उसके बाद जो हम vocabulary building के लिए पढ़ते हैं that is तो there. लेकिन one word substitution इसलिए important है because we need to know कि if there is a person who doesn't believe in God तो उसे क्या कहते हैं, if there is a person who believes in God तो उसे क्या कहते हैं. Similarly there are a lot of terms. So we won't be able to take care of each and everything, but here we are going to take care of a lot of them. So without wasting any time, let's begin. So guys, a person who is not sure about God's existence, जिसको ये विश्वास नहीं है कि भगवान है या नहीं, who's dubious about it, that person is known as this. How would you pronounce it? agnostic. एक इंसान जिसे भगवान के होने पे विश्वास नहीं है, जिसको कंफर्मेशन नहीं है कि भगवान है या नहीं है, who is dubious about it, उसे हम कहते हैं agnostic. The next, a person who deliberately sets fire to a building. एक आदमी है जिसने जानबूझ के जाके बिल्डिंग में आग लगा दी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं arsonist. उसे हम कहते हैं arsonist नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे arsonist. Understood? Then we have one who does a thing for pleasure and not as a profession. जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो पढ़ाना मेरा प्रोफेशन है, लेकिन when I'm dancing, so I love to dance but it is not my profession. So कोई भी काम जो मैं pleasure के लिए कर रही हूँ, I am not a professionist, मतलब मैं professionalist नहीं हूँ उसमें, मतलब मैंने सीखा नहीं है, लेकिन ठीक है, आई एम गुड बट आई एम नॉट अमेजिंग एट इट मे बी, उसे हम कहते हैं अमेच्योर. ओके, अमेच्योर. वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, मतलब मैं लेफ्ट से भी लिखती हूँ, सो इफ आई एम राइटिंग विद माई राइट हैंड सो इट इज ब्यूटिफुल, बट व्हेन आई एम राइटिंग विद माई लेफ्ट हैंड so it is okay, not bad but not good as well, right? लेकिन जो इंसान दोनों हाथों से बहुत easily लिख सकता है, okay, उन्हें कहते हैं हम ambidextrous. A person who can write, तो like you know I'm an ambidextrous, मतलब मैं तो दोनों हाथों से लिख सकती हूँ. Professor Sahasrabudhe from 3 Idiots was an ambidextrous person. वो दोनों हाथों से लिख पाते थे. The next word that we have here is one who does not believe in the existence of God. अच्छा, यहाँ पे था जिसको confusion है, जो ये नहीं कह रहा कि भगवान होता ही नहीं है, लेकिन जिसको कभी जो दो नावों में सवार है, उसको हम कहेंगे agnostic. लेकिन जिसने बोला भगवान है ही नहीं, उसे हम कहते हैं atheist. ठीक है, जिसको भगवान पे विश्वास ही नहीं है. अब एक कंट्री जिसमें सेल्फ गवर्निंग कंट्री है, मतलब जहाँ एक राजा होता है और मतलब जहाँ पे ऑटोमेटिक में चल रही है वो कंट्री, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन जहाँ पे लोग खुद को गवर्न कर रहे हैं, उससे बोलते हैं ऑटोनॉमी, जिसका कोई हेड नहीं होता. जैसे कॉलेजेस होते हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस वो होते हैं जिनमें दे आर नॉट affiliated with a particular university. Okay, so autonomy. Next is a system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives. मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें मैक्सिमम डिसीजन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं लेती, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी. Next is
इन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। तो जो गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता इज लाइक विद द पॉट, राइट, और गुलदस्ता आई थिंक विदाउट द पॉट ऑल्सो, सो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बुके। इट्स नॉट ब्यूकेट, ओके, इट्स नॉट बाउकेट, इट्स बुके। Now the next one that we have here is a family of young animals. तो उसको हम कहते हैं ब्रूड, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रूड ऑफ चिकन, ब्रूड ऑफ सम अदर एनिमल। तो ब्रूड मतलब होता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन इज ब्रूड ओनली। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, हम जिस तरीके से रहते हैं उसे क्या बोलते हैं कि आप एक घर रह रहे हो, उसमें आपके पास बिजली है, उसमें आपके पास पानी है, लेकिन एक ऐसे तरीके से रहना जैसे बाकी लोग नहीं रहते, उसको बोलते हैं बोहेमिया। बोहेमिया, बोहेमिया स्टाइल मतलब होता है अनकन्वेंशनल, जैसा मुझे मन करे मैं वैसे रह रही हूँ। द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन who is blindly devoted to an idea, a person displaying aggressive or exaggerated patriotism। मतलब मैंने आंख बंद करके मान लिया जो तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये फॉलो करना है तो करना है, वो सही है वो गलत है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि गांधी जी ने बोला कि भाई आपको फ्रीडम के लिए फाइट करनी है, अब मैं ब्लाइंडली गांधी जी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस आइडिया को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, उसको क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड इनटू एन आइडिया। अब गांधी जी वाला आइडिया तो सही था, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज होती है जहां पे आप उसको नहीं मानते हो, सो उसको हम कहते हैं शोविनिस्ट। शोविनिस्ट, शोविनिस्ट, शोविनिस्ट का मतलब होता है जिसने एक चीज सोच ली तो उसको वही करना है। तो कि जैसे कि अगर आपने बोल दिया विमेन दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, सो उसमें आप क्या कहोगे? उसको शोविनिस्ट कहोगे कि उसने वो अपने आइडिया को चेंज ही नहीं करना चाहता है, इवन व्हेन ही इज एजुकेटेड। A critical judge of any art and craft, a person who is expert at something, a person who is a critical judge of something, उसको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में फूड भी आ जाता है बिकॉज कुकिंग इज अगेन एन आर्ट। तो किसी भी तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एक्सपर्टीज़ है, जिसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आइडिया है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉनोसियर। कॉनोसियर मतलब who is an expert in that, connoisseur. Clear with this? चलिए, the next one that we have here is a person who regards the whole world as his country. ओके वो ये नहीं बोलता कि इंडिया मेरी कंट्री, यूएस मेरी कंट्री नहीं है, वो जैसे बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, मतलब जिसको पूरी दुनिया अपना घर लगती है, उसको मतलब वो बोलता है ये पूरी दुनिया हमारी है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। Cosmopolitan मतलब a person who is considering the entire world as his country. One who is a center of attraction मतलब जो हर जगह जहाँ जाता है ना वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, मतलब लोग उसी को देखते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, उसे बोलते हैं साइनोशियर। मतलब साइनोशियर, साइनोशियर, ओह ही इज अ साइनोशियर मतलब वो तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इट कैन बी अ टॉक, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थॉट। A series of stars, जैसे आप देखते हो तो आपको जो कॉन्स्टलेशंस देखते हैं, अपन को पता है कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, राइट? सप्तऋषि जो हम देखते हैं या हम लोग जो बिग डिपर देखते हैं, तो ये सारे जो स्टार्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर एक मतलब उनका एक स्टाइल होता है या फिर एक पर्टिकुलर मैनर में जब वो अरेंज्ड होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तो जो अर्थी जो यात्रा निकलती है उसको आप कहते हो कॉटेज। कॉटेज, अ फ्यूनरल प्रोफेशन इज प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब होता है जब एक के पीछे एक लोग चलते हैं ना साथ में कहीं जाने के लिए, जैसे राजा के साथ इतने सारे घुड़सवार चलेंगे, हाथी चलेंगे, उसे एक प्रोसेशन कहते हैं। सो फ्यूनरल मतलब जो अर्थी यात्रा जा रही होती है, अंतिम यात्रा में जो जाते हैं उसे कहते हैं कॉटेज। कॉटेज, ओके। द नेक्स्ट वन इज बहुत सारे लोग जो कि पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है जो लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं, एक साथ जो लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं। देन वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, जो अपने ही बारे में बहुत बातें करता है उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज लाइक सेल्फ बोस्टिंग ऑल द टाइम।
Someone who leaves one country to settle in another, मैंने इंडिया छोड़ दिया और मैं यूएस में जाके सेटल हो गई, उसको हम एमिग्रेंट कहते हैं। एक जगह से माइग्रेट होके वो दूसरी जगह चला गया, उसको हम एमिग्रेंट कहते हैं। देन अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको पटाना आसान नहीं होता, जो अपनी हैबिट्स में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, उसको कहते हैं फस्टिडियस। फस्टिडियस, फस्टिडियस मतलब जिसे मतलब लुभाना या जिसको पटाना उतना इतना आसान नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट वन इज वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जिसे जस्टिस से जो भाग जाता है उसको हम कहते हैं फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव जो जस्टिस से भाग जाता है, जिसे नहीं चाहिए जस्टिस। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर, जो कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, जो कट्टर होते हैं ना रिलीजियस मैटर को लेके, उसके हम कहते हैं फैनेटिक। मतलब वो फैनेटिक है, मतलब इट्स नॉट अ गुड वर्ड, इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। वन हु बिलीव्स इन फेट, जिसे किस्मत पे बहुत भरोसा होता है, उसको हम कहते हैं फेटलिस्ट। फेटलिस्ट मतलब जिसे किस्मत में बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो लोगों से बचता है, जो सबके सामने खुल के बात नहीं कर पाता, वो इंट्रोवर्ट, राइट। एंड एक जो जिसके अंदर जो है वन जो ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स के बिना बिहेव करता है, मतलब हु डजंट एक्ट एज पर द सोसाइटी नॉर्म्स, जैसे अच्छे और बुरे में कोई मतलब ही नहीं है, जैसे उसको हम कहते हैं इमोरल। जो मोरल वैल्यूज को नहीं फॉलो करता वो इमोरल। ओके, अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टैम्पर्ड विथ, जिससे मतलब आप इजीली जो है उसे टेम्पर नहीं कर सकते, उसको इजीली गुस्सा भी नहीं दिला सकते, उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल, अ पर्सन हु कैन नॉट बी इजीली टेम्पर्ड। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने लोन्स पे नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू रीपे हिज डेट्स। अ पर्सन हु इज मेंटली इल, उसको हम कहते हैं ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक, अ पर्सन जिसका दिमाग खराब है, जिसे हम आधा पागल भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूनेटिक। ओके, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्च एट द हेड। सो एक कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनार्की या मोनार्ची। अब ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे, तो यू नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसको मोनार्ची कहते हैं या मोनार्की कहते हैं। Now, a person who dislikes humankind and avoids human society, जिसको लोगों से दूर रहना पसंद है, जिसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं है, उसको हम कहते हैं मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप इज अ पर्सन जिसको भीड़ पसंद नहीं है, जिसे लोग पसंद नहीं, जिसे बातें करना पसंद नहीं है, उसको अकेले रहना पसंद है। Someone in love with himself, जिसे अपने आप से ही बहुत प्यार है, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे लिए मैं बहुत हूँ, उसको हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। जो आप उसने भी गलत किया होगा ना, वो आपको ये रियलाइज करा देगा बेटा आप ही की गलती थी, मैं तो हमेशा ही सही रहता हूँ। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, टोटली इनग्रोस्ड विद हिमसेल्फ, उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। अ लवर ऑफ मैनकाइंड इज अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब अ पर्सन जो कि इंसानियत से बहुत प्यार करता है, जिसको लगता है कि उसको सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, राइट। A person who speaks more than one language. Now, a person जिसको मल्टी लैंग्वेज आती हैं, उसे हम कहते हैं polyglot. 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 Okay? A person who is indifferent to the pains and pleasures of life. जिसको जिंदगी में दुख जो होते हैं और खुशी, उनसे कोई मतलब नहीं है, संत तरीके के जो आदमी होते हैं, उसको हम कहते हैं stoic. Stoic. Next one. वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा पॉजिटिविटी को देखता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट पर्सन, ठीक है। और सोच को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। और सिमिलरली अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, एक चीज जिसका कोई काम नहीं है, वो हो गई है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब अब किसी चीज़ का जिसका अब कोई मतलब नहीं, जिसका कोई यूज़ नहीं है, इट्स लाइक ऑफ नो यूज़ एट ऑल। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वो होता है पेसिमिस्ट। जो पॉजिटिव देखे वो ऑप्टिमिस्ट, जो नेगेटिव देखे वो पेसिमिस्ट। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, अब जैसे मैं अचानक से आई हूँ, मुझे एक टॉपिक पे बोलने को बोला, मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है, एंड आई स्टार्ट टू टॉक, दैट इज एन एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पर,
ओके अब इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक होता है एक्सटेम्पोर और एक होता है एक्सटेम्परी. एक्सटेम्परी, बोथ आर करेक्ट. सेफ टू ड्रिंक, कोई भी चीज जो पीने लायक है उसका हम कहते हैं पोटेबल. पोटेबल. नेक्स्ट इज एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग. एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई दुख नहीं हो, जिसमें गरीबी नहीं हो, जिसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, उसे हम कहते हैं यूटोपिया. यूटोपिया. ओके एंड देन गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स. ऐसी गवर्नमेंट जो नए लोगों के हाथ में है, जिनमें किसी को कोई गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी होता है ना, वैसे डेमोक्रेसी. ऐसी गवर्नमेंट जो पैसे वाले चलाते हैं उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी, जो पैसे वाले जो चलाते हैं. द medieval forerunner of chemistry is alchemy. Then a person who draws or produces maps, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर. जो कि मैप्स को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर. ओके अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग. एक मतलब आप जो लिखते हो वो कोड लैंग्वेज में लिख रहे हो, जिसमें सामने वाले को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा आपने क्या लिखा, उसको बोलते हैं साइफर. साइफर. एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल. ऐसे पागल खाना जो होता है जहाँ पे मेंटली जो लोग पागल नहीं होते हैं हमेशा, लेकिन मेंटली जो लोग सिक होते हैं, इल होते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ वो लोग रहते हैं, जहाँ उनका इलाज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं असाइलम. अ प्लेस वेयर द डेड पर्सन्स बॉडी इज क्रिमेटेड. एक मरे हुए आदमी को जहाँ आप क्रिमेट करते हो उसे हम कहते हैं क्रिमेटोरियम. crematorium. Okay, then a storehouse for threshed grain. तो जहाँ पे ग्रेन को आप स्टोर करते हो ना, थ्रेश्ड ग्रेन को, उसे कहते हैं ग्रैनरी. क्या कहते हैं? ग्रैनरी. ओके एंड देन we have certain questions. So these were one word substitutions. Most of them you did not know, some of them I'm sure you knew. अब हम आते हैं एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं फटाफट कि भाई आपको कितना आता है. ठीक है. In the following questions, choose the correct option which can be substituted for the given sentence. One who does not express himself freely, जो अपने बारे में जो लोगों से दूर रहता है, मतलब जो अपनी बातें नहीं कर पाता. Opposite of extrovert. What is the answer, guys? Yes, introvert. A person who hates and avoids human society. जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो लोगों से बहुत दूर रहता है, उससे हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, misanthrope. A person who shows a great or excessive fondness for one's wife. जो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं ज़ोरियस. ज़ोरियस. ओके. Then we have an unconventional style of living is बोहेमिया. A self-governing country, एक जो खुद ही अपने इसमें चलती है, ऑटोनॉमस मोड में चलती है, ऑटोनॉमी. A political system based on the government of men by God. मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, मतलब वो बाय गॉड चल रही है, उसको हम बोलते हैं थियार्की. थियार्की. द वर्ड थियो, इसका मतलब होता है गॉड, मतलब भगवान से रिलेटेड, तो थियार्की वहाँ से आ रहा है. जब हम वर्ड रूट्स पढ़ेंगे ना हमें समझ में आ जाएगा. ऐसी कोई सी चीज़ जो करेक्ट नहीं की जा सकती. इनडेलिबल, इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल मतलब जो चीज़ जलाई नहीं जा सकती. इलेजिबल, जो पढ़ी नहीं जा सकती. इनकॉरिजिबल एंड इनडेलिबल. द आंसर इज इनकॉरिजिबल. ऐसी कोई चीज़ जो सही नहीं की जा सकती, दैट इज इनकॉरिजिबल. वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने डेट्स क्लियर नहीं कर पाता, इज इंसॉल्वेंट. देन द किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. एक साथ बहुत लोगों को मार दिया. अब ये जो वर्ड है ना, साइड, साइड का मतलब होता है किलिंग, तो इसका हो जाएगा जेनोसाइड. मतलब एक साथ बहुत लोगों को मार दिया, जैसे जलियांवाला बाग. वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जैसे पटाना आसान नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? फस्टिडियस. फस्टिडियस. अ पर्सन हु इज प्राइमरीली कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स. उसे कोई मतलब नहीं है एथिक्स है नहीं है, आप लीगली कोई काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसे बस पैसे से मतलब है, उसे हम कहते हैं मर्सनरी. मर्सनरी, जो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में सोचता है. A person who speaks two languages fluently. ठीक है, दो लैंग्वेज, दो का मतलब होता है बाय, तो वो जाएगा बायलिंगुअल. मोनोलिंगुअल जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोल सकता है. ट्रायलिंगुअल जो तीन बोल सकता है. मल्टीलिंगुअल जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है.
A person who is able to use both hands with equal ease. कौन थे? Professor Viru Sahasrabuddhe was ambidextrous. A person who is extremely knowledgeable about a particular subject, जैसे किसी भी particular subject में बहुत ज़्यादा expert है, expertise है, तो वो expert हो जाएगा, right? And that is it. Here we are done with this particular video. Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, so उसके बाद क्या करना है? सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, and trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.